उम्मीदवारों का ऐलान कर दिता गया है। कुछ दिन पहला ही कांग्रेस के बागी विधायक बीजेपी दे विच शामिल होए सन। बागी होने ते विधायकी रद्द होनी सी और बीजेपी ने उसे हल्के तो दोबारा मैदान में उतार दिता है। धर्मशाला तो सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति तो रवि ठाकुर, सुजानपुर तो राजेंद्र राणा, बड़सर तो इंद्रदत्त लखनपाल, गगरेट तो चैतन्य शर्मा ते कुटलैहड़ तो देविंदर कुमार नूं टिकट दे दी गई है। एक वड्डा कह लिया जाए कि दा बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का जिहड़े इलाके तो बागी कैंडिडेट आंदे ने, कांग्रेस के बागी कैंडिडेट होए पर बीजेपी के लिए यह कह लिया जाए कि बीजेपी दे विच इन्होंने अपनी आस्था प्रगटाई है, अपना विश्वास जाहिर किया है। सो बीजेपी के वफादार हो गए और इन्होंने उस सीट तो टिकट दी गई है। पर जिमनी चोण जदों होवेगी उस वेले चैलेंज की रहने वाला है और इन्होंने टिकट देने का मतलब की है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है इस वेले। सो बागी विधायक सीगे वख-वख सीटां तो कांग्रेस के बागी विधायक और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली सी। विधान सभा की जिमनी चोण के लिए हुण उम्मीदवारों का ऐलान किया गया तो बीजेपी ने इन्हों ही टिकट दे दी है। कुछ दिन पहला ही कांग्रेस के बागी विधायक बीजेपी के शामिल होए सी। बागी होने ते विधायकी भी रद्द हो गई सी इन्हां दी और बीजेपी ने उसे हल्के तो दोबारा मैदान के उतारिया। धर्मशाला तो सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति तो रवि ठाकुर, सुजानपुर तो राजेंद्र राणा, बड़सर तो इंद्रदत्त लखनपाल, गगरेट तो चैतन्य शर्मा ते कुटलैहड़ तो देविंदर कुमार नूं टिकट मिली है। मेरे सहयोगी राजेंद्र शर्मा इस वेले मेरे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने। राजेंद्र दे नाल गल करांगे, समझांगे कि इस दाव का मतलब की है। राजेंद्र, एक बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, बागियों पर भरोसा प्रकट किया है, बागियों पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। इस दाव को कैसे समझा जाए हिमाचल की राजनीति की मौजूदा तस्वीर के संदर्भ में? राजेंद्र। बिल्कुल गगनदीप, भाजपा ने कोशिश की है कि जो भरोसा बागियों का बना हुआ था उसको कायम रखा जाए और सभी 6 की 6 सीटों पर फिर से इन नेताओं को टिकट दिया जाए। भाजपा में ज्वाइनिंग के बाद हम कह सकते हैं कि एक तरह से प्रॉमिस भाजपा ने पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन आने वाले समय में ये बड़ी चुनौती भी गगन भाजपा के समक्ष रहने वाली है, क्योंकि जो सेकंड लाइन लीडरशिप और जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप वहां पर भाजपा की है उसका विरोध भाजपा को सामना करना पड़ सकता है। चाहे कुटलैहड़ में दिग्गज नेता भाजपा के हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं वीरेंद्र कंवर, वो चुनाव हारे थे, उनका विरोध अब झेलना पड़ सकता है क्योंकि वो भी विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा रामलाल मार्कंडे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं। जिस प्रकार से रवि ठाकुर को टिकट दिया गया है, तो अब जो सेकंड लाइन की लीडरशिप भाजपा की है उसको कैसे भाजपा कंट्रोल में रखेगी और जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उनको कैसे मनाया जाएगा, उनको कैसे अपनी पार्टी के अंदर एकजुट रखा जाएगा, ये बड़ी चुनौती है। हालांकि भाजपा एक कदम आगे जरूर इस पूरी प्रोसेस में चली हुई है। बीजेपी की तरफ से इलेक्शन कैंपेन की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और इन तमाम 6 नेताओं के स्वागत को लेकर भी तैयारियां कर दी गई हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, वो सभी 6 की 6 विधानसभा क्षेत्रों में इन नेताओं का इंट्रोडक्शन भाजपा नेता के तौर पर करवाएंगे और तारीखें तय कर दी गई है कि कब किस विधानसभा क्षेत्र में स्वागत कार्यक्रम होगा नेता का। आज जो कार्यक्रम चला हुआ है कुटलैहड़ में है, जहां पर देवेंद्र भुट्टो का स्वागत करवाया जा रहा है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर खुद भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधन करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तो कवरअप की कोशिश भाजपा की तरफ से शुरू हो गई है। वहीं अगर कांग्रेस की तरफ से देखें इन उपचुनावों में, तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अब किसको कांग्रेस नेता के रूप में, प्रत्याशी के रूप में इन उपचुनावों में इन 6 सीटों पर उतारा जाएगा, क्योंकि जो उनके एग्जिस्टिंग लीडर्स थे वो तो पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे? क्या कांग्रेस भी भाजपा की तरह भाजपा के नेताओं को पार्टी में शामिल कर उनको टिकट देने की तरफ आगे बढ़ेगी या फिर अपनी सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार करती है? गगन, ये तमाम चीजें हैं जो आने वाले दिनों में स्पष्ट होगी और नजर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इसी पर रहेगी कि कौन सी पार्टियां कौन सा दांव खेलती है, क्योंकि ये 6 सीटें इतनी महत्वपूर्ण है जो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि जो गणित विधानसभा के अंदर है वो लगभग बराबरी का इस वक्त बना हुआ है। गगन,
राजेंद्र, एक सवाल और, ये तो राजनेताओं की बात हुई। राजनेता पार्टी बदलते हैं, अपनी पार्टी छोड़ते हैं, दूसरी में गए, टिकट मिल गया, चुनाव लड़ लेंगे। हिमाचल का जो वोटर है उसकी नब्ज क्या कहती है? क्या वो इस तरह के परिवर्तन, इस तरह के बदलाव को स्वीकार करता है? क्या वो इस तरह के ये कह लिया जाए कि दल बदल करने वालों को स्वीकार करता है? इतिहास क्या कहता है हिमाचल की राजनीति को? अगर पिछले कुछ वक्त में अगर देखा जाए तो वो तस्वीर क्या कहती है? क्या वाकई इन नेताओं को इस टिकट मिलने का फायदा होगा वोटर की अदालत में जब ये जाएंगे? आपका अगर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में पहली बार ऐसी परिस्थिति बनी है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में एक पार्टी से विधायकों का रेजिग्नेशन होता है, या हम कह सकते हैं उनकी सदस्यता रद्द की जाती है और फिर वो दूसरी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं। ये पहली बार इस प्रकार की परिस्थिति है। हालांकि नए दल का हमने देखा है कि जब हिमाचल प्रदेश में हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन हुआ था तो कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर आए थे, लेकिन वो विधानसभा चुनावों से पहले की परिस्थिति थी जब उन्होंने हिमाचल विकास कांग्रेस के नाम पर चुनाव लड़ा था और सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका फिर तीसरे दल के रूप में अदा की थी। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि जब विधायक अपनी सदस्यता छोड़ते हैं और सदस्यता छोड़ने के बाद दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होते हैं और फिर चुनावों में उतरते हैं। तो अब ये भी देखना होगा कि क्या जनता उनको उसी तरह से लेती है जिस तरह से पहले उनको जितवाकर विधानसभा में भेजा गया था, या फिर जनता का मानना और जनता की सोच कुछ और रहने वाली है। लेकिन अगर ट्रेंड हिमाचल का अगर हम देखें तो जो विधायक हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कांग्रेस किस उम्मीदवार को टिकट देती है, क्योंकि जो चुनाव है वो पार्टी चिन्ह से अधिक अब उम्मीदवारों के ऊपर पहुंच गया है अगर हिमाचल प्रदेश में। तो अब नजर सबकी इसी पर है कि कांग्रेस किसे टिकट इन उपचुनावों में देती है, कौन से वो 6 चेहरे कांग्रेस की तरफ से टिकट पाने वाले होंगे।